वअल्लिमना मा यंफउना वज़िदना इल्मा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तराद। ऐ ईमानदार लोगों, आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीके से ना खाओ। हाँ, अलबत्ता तिजारत के ज़रिए से, बै और शिरा, ख़रीद व फ़रोख्त के ज़रिए से जो रज़ामंदी के साथ की गई हो, उसमें आपका एक दूसरे का माल जायज़ तरीके से लेकर खाना दुरुस्त है। हज़रात, आज के दरस में उस हदीस की वजाहत करना चाहूँगा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब सूरज जो है वो 1 मील के फ़ासले पर होगा, पाँव भी नंगे होंगे, बदन भी नंगा होगा और सारी खलकत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाली तमाम लोग, तमाम नस्लें सब मौजूद होंगे। उस वक़्त अल्लाह ताला फरमाएंगे, तुझे पाँव हिलाने की इजाज़त नहीं है जब तक 4 सवालों के जवाब नहीं दे देते। उनमें से एक सवाल ये होगा, व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़ह। ये माल जो तूने कमाया था, ये कहाँ से कमाया था और कहाँ पे ख़र्च किया था। जो माल हम कमाते हैं, इसके बारे में अल्लाह तबारक व ताला को एक एक पाई का हिसाब जो है वो देना होगा। इसलिए शरीयत ने बड़ी तरगीब दिलाई है कि इंसान जो है वो अपनी कमाई को हलाल की बनाए। हलाल की कमाई में बरकत भी है और ख़ैर भी है और अल्लाह ताला की तरफ से मज़ीद नेकियों की तौफ़ीक भी मिलती है, औलाद भी नेक बनती है और इंसान के काम भी सारे अच्छे तरीके से मुकम्मल हो जाते हैं और पाया तकमील तक पहुंच जाते हैं। माल अगर हराम का है तो नतीजा ये निकलता है, दुआएं भी कबूल नहीं होती, इबादत भी कबूल नहीं होती है, रिज़्क़ में बरकत भी नहीं होती है और इंसान के काम नहीं होते हैं, औलाद भी नेक नहीं बनती है और आखिरत में भी तबाही इंसान का जो है वो मुकद्दर बन जाती है। तो मुख्तसर से वक़्त में चंद एक बातों की तरफ इशारा करूँगा कि वो कौन कौन से माल हैं जो हमारे नज़दीक जो है वो हराम के हैं। शरीयत ने उन्हें हराम करार दिया है, जायज़ करार नहीं दिया और लोगों का तामुल उसके मुताबिक है। तो हमें हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात की तरह हमें भी उस बात का शौक़ रखना चाहिए, रग़बत रखना चाहिए। वो फरमाया करते थे, आम सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर के मुतल्लिक़ सवाल करते कि या रसूलल्लाह फ़लाँ भलाई के बारे में बतलाएँ, फ़लाँ अच्छाई के बारे में बतलाएँ। लेकिन मैं आम तौर पे आपसे शर के बारे में सवाल किया करता था ताकि मैं उस शर से बच जाऊं, कहीं शर जो है वो मुझे आ ना ले। उससे बचने के लिए मैं अमूमन आपसे शर के बारे में सवाल किया करता था। तो आज के दरस में भी वो कौन कौन से माल हैं जो नाजायज़ हैं, जिनको लोग कमाते हैं और उन्हें कमाना नहीं चाहिए और उससे बचना चाहिए। कुरान मजीद ने पहले नंबर पे यही कहा, लोगों आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से ना खाओ। बातिल तरीके से खाने की कई किस्में हैं। एक बातिल तरीके से खाने की किस्म यह है कि इंसान मुकदमा दायर कर देता है किसी की जायदाद के ऊपर और झूठियाँ गवाहियाँ जो है वो पेश कर देता है, वकीलों को ख़रीद लेता है, जज को ख़रीद लेता है। जज जो है उसके हक़ में फ़ैसला दे देता है कि फ़लाँ प्रॉपर्टी आपकी है, फ़लाँ जायदाद जो है वो आपकी है। वो इंसान अदालत से सर्टिफिकेट लेने के बाद अपने नाम पे लगवा लेता है। ये अपने नाम पे लगवाना जायज़ नहीं है, चाहे जज ने उसके हक़ में फ़ैसला ही ना क्यों ना दे दिया हो। ये उसके लिए लोगों का माल बातिल तरीके से खाना है, नाजायज़ तरीके से खाना है, उसके लिए किसी भी सूरत में हलाल नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लोगों तुम मेरे पास झगड़ा लेकर आते हो। एक बंदा बड़ा तेज़ तर्रार होता है, बड़ी बात करना जानता है, दूसरा आदमी हक़ पे है लेकिन उसे बात करनी नहीं आती। मैं उसकी बात सुनता हूँ, उसकी सुनता हूँ तो मुझे लगता है ये बंदा सच्चा है, हालांकि वो सच्चा नहीं होता। मैं उसके हक़ में फ़ैसला कर देता हूँ और वो फ़ैसला उसके हक़ में नहीं है। वो ये ना समझे कि ये चीज़ मैंने उसको दे दी है, वो ये समझे कि मैंने जहन्नम की आग का एक टुकड़ा जो है वो काट कर दे दिया है। वो लेना चाहता तो ले ले, नहीं लेना चाहता ना ले। तो ये किसी का नाजायज़ तरीके से फ़ैसला अपने हक़ में करवा लेना, ये माल को बातिल तरीके से खाना है।
इसी तरीके से माल को बातिल तरीके से खाने की किस्मों में से एक किस्म ये भी है, आजकल कमेटियाँ डाली जाती हैं, अमूमन 2 कमेटियाँ, लक्की कमेटी और बोली कमेटी, ये इस्तेमाल की जाती है। और लक्की कमेटी में उम्रे का टिकट भी और हज का टिकट भी निकलता है, और इंसान समझता है ये तो बड़ा कार खैर है जिसमें हज का टिकट निकलता हो, लेकिन हराम की कमाई से किया हुआ हज या उम्रा जो है वो अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होता। ये लक्की कमेटी और बोली की कमेटी दोनों हराम की कमाई है और लोगों का बातिल तरीके से माल खाना है। बोली कमेटी, फ़र्ज़ कर लें 1 लाख रुपए की कमेटी है, तो इंसान जो है वो बोली लगाता है, कितने की लोगे? एक आदमी कहता है मुझे 98,000 की दे दो, 2,000 मैं छोड़ता हूँ। दूसरा कहता है मुझे 95 की दे दो। तीसरा कहता है मैं 90 की लेता हूँ। 90 पे बात ख़त्म हो जाती है। ये आदमी 90,000 ले लेता है, जबकि कमेटियाँ इसने पूरे लाख रुपए की देनी है। 10,000 रुपया जो इसने दिया है ये हराम तरीके से दिया है, और उन मेंबरों ने जिन्होंने वो 10,000 रुपया लेके खाना खा लिया या आपस में तकसीम कर लिया या जो भी बंदा ले गया, उसने लोगों का नाजायज़ माल बातिल तरीके से जो है वो अपनी जेब में डाला है। ये माल जो है वो खाना जायज़ नहीं है, चाहे वो 10,000 है, चाहे वो 20,000 है, चाहे वो 50 है, चाहे वो लाख है, जितना भी कोई क्यों ना हो जाए। और लक्की कमेटी के इंसान की पहली कमेटी डाली और उसका नाम निकल आया, तो उसको जो है वो 1 लाख रुपए की कमेटी उसके हाथ में थमा दी गई। उसने बाकी 90,000 रुपया जमा नहीं करवाना। क्यों नहीं कराना? 90,000 कमेटी देने वाले ने अपनी जेब से दिया है, कतन अपनी जेब से नहीं दिया, बल्कि दूसरे मेंबरों से जमा करके उसने दे दिया है, और फिर नए मेंबर शामिल कर लिए, नए को शामिल करता चला जाएगा, और इसी तरीके से पैसे खुद भी कुछ लेता जाएगा और कुछ लोगों को देता जाएगा। जब अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं तो वो भाग जाता है, आखिरी मेंबर जो है वो खाली हाथ जो है वो रह जाते हैं। ये लोगों का नाजायज़ तरीके से माल खाना है, हराम है, शरीयत ने इसको जायज़ करार नहीं दिया है। दूसरे नंबर पर कुरान मजीद में मौजूद है, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। वो लोग जो यतीमों का माल खाते हैं, वो ये ना समझें कि उन्होंने यतीमों का माल खाया है, वो अपने पेटों में जहन्नम की आग को दाखिल कर रहे हैं। अन करीब वो भड़कती हुई आग में जो है वो दाखिल किए जाएंगे। यतीम, कमज़ोर लोग, छोटे बच्चे, बड़े भी हों तो कमज़ोर हों, वो भी यतीमों के हुक्म में आ जाएंगे। छोटे बच्चे हैं, बड़े बहन भाई हैं, ये कौन से बड़े हैं, इनको कौन सी ज़रूरत है, बाप फौत हो गया है, माँ फौत हो गई है, वो सारी की सारी जायदाद अपने नाम पे लगवा लेते हैं और उज़र ये पेश करते हैं कि मैं बच्चे पे ख़र्च कर रहा हूँ, मैं इसको दे रहा हूँ, इसकी तालीम का बंदोबस्त कर रहा हूँ, और मैंने जो है इसकी शादी करनी है, लिहाजा इसको जायदाद इसका हक़ नहीं बनता, वो सारी का सारा मेरा हक़ बनता है। कतन ऐसा नहीं। जो वालिद की जायदाद जितना हिस्सा आपका बनता है, उतना ही एक दिन के बच्चे का भी हक़ बनता है। बड़े और छोटे में शरीयत ने कोई फ़र्क नहीं किया। बड़े को जायदाद में से 1 करोड़ रुपया हिस्सा मिलता है, तो 1 घंटे का जो बच्चा 1 घंटा पहले वालिद की वफ़ात से पहले फ़ौत हुआ, वालिद फ़ौत हो गया, बच्चा 1 घंटे के बाद पैदा हुआ, वो 1 घंटे का बच्चा भी जो है वो भी 1 करोड़ रुपए की जायदाद का मालिक है, आपके साथ बराबर का शरीक है। अगर उसका माल खाया तो ये यतीमों का माल नाजायज़ तरीके से खाना है। बहुत से लोग बहनों की जायदाद नाजायज़ कब्ज़े में कर लेते हैं, और बहनें मजबूर होकर कह देती हैं मैं अपने भाई को माफ़ करती हूँ। उसे मालूम है कि अगर मैंने माफ़ ना किया तो ये सारी ज़िंदगी भाई मेरे घर में दाखिल नहीं होंगे, मुझे कभी अपने घर में दाखिल नहीं होने देंगे। वो मजबूर होकर कहती है मैंने कुछ नहीं लेना, मेरे पास सारा कुछ ही मौजूद है, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मैंने ये जायदाद अपने भाई को दे दी। कतई तौर पर यह भाई के लिए माल लेना जायज़ नहीं है। अगर लेना चाहते हो तो अपनी सारी जायदाद जो बहन का हिस्सा है वो उसके हाथ में पकड़ाओ, ये तेरे पैसे हैं, ये तेरे कागज़ हैं, ये तेरा मकान है, ये ले लो, अब जिसको देना है दे दो, फिर देखेंगे कौन देता है, फिर कोई भी नहीं देता है। तो ये पहले से प्रेशर होता है कि अगर इसने हमारे नाम पे ना लगवाया तो फिर सारी ज़िंदगी के लिए बाइकाट हो जाएगा। ये यतीमों का माल नाजायज़ तरीके से खाना है। इसी तरीके से कमज़ोर बंदा कोई भी है, उसकी जायदाद पे या बहन भाइयों की या रिश्तेदारों की जायदाद पे इंसान कब्ज़ा कर लेता है, 20 साल तक जो है वो कब्ज़ा करके उससे खूब फ़ायदा उठाता है, और 20 साल के बाद उसकी जायदाद उसको वापस कर देता है। जो फ़ायदा उठाया उसमें से कोई भी फ़ायदा या प्रॉफिट जो है वो उसके हिस्से में नहीं डालता है। ये भी माल नाजायज़ तरीके से खाना है।
जितने साल आपने इस्तेमाल किया उसमें से जितना प्रॉफिट उसका बनता है वो भी उसे दीजिए। इसी तरीके से जायदाद में हिस्से मिलते हैं, एक के पास बैक है और एक के पास फ्रंट है, फ्रंट के ऊपर खुद कब्जा कर लेता है, मालूम है कि फ्रंट महंगा है, पीछे वाली जगह जो है वो सस्ती है, वो उसको दे देता है और फ्रंट खुद ले लेता है, ये भी नाजायज़। फ्रंट में थोड़ा हिस्सा लीजिए, बैक में ज़्यादा उसको दे दीजिए ताकि हिसाब जो है वो बराबर हो जाए। अगर जो है वो बराबर लिया और फ्रंट में ले लिया तो यकीनी बात है ये भी नाजायज़ कब्ज़ा है। कितने ही लोग ऐसा करते हैं, किसी की जायदाद पे कब्ज़ा कर लेते हैं और अरसा दराज तक उसको खूब इस्तेमाल करते हैं, फिर बाद में कहते हैं चलो अब तुम नहीं बाज आते तो मैं तुम्हें देता हूँ, फलां जगह पे जो प्रॉपर्टी पड़ी वो तुम ले लो। ये करोड़ों की है और वो हज़ारों की है, वो करोड़ों के ऊपर कब्जा करके कहता है मैंने तस्फिया कर दिया है, आप जो है मुझे 5 मरले यहाँ पे दिए, मैं आपको 10 मरले वहाँ पे दे देता हूँ, वो 10 मरले ले लें। वो 50,000 रुपये के 10 मरले हैं और यहाँ पे 5 करोड़ के 5 मरले हैं, तो वो 5 करोड़ की कब्जे में करके 50,000 उसको दे के कहता है मैंने आपका हिस्सा दे दिया, बल्कि आपसे ज़्यादा दे दिया। क़त्अन ये नाजायज़ है। इस तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम पे लगाना, ये यतीमों का माल नाजायज़ अपने कब्ज़े में करना है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं ये लोग जो हैं याकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा, अपने पेटों में जहन्नम की आग को जो है वो भर रहे हैं। तीसरा तरीका नाजायज़ कमाई का चोरी का है, डाके का है। चोरी करने वाला और डाका मारने वाला भी इंसान समझता है मैंने भी मेहनत की है, मजदूरी की है, मुशक्क़त की है, जान को हथेली पे रखा है, लिहाजा मैंने भी कमाई की। आप भी कमाई करते हैं, सूद खाने वाले भी इसी तरह करते हैं कि आप भी तो कारोबार करते हैं, मैंने भी कारोबार किया है सूद के ज़रिए से। इसी तरीके से चोरी करने वाला, डाका मारने वाला भी कहता है मैंने मेहनत की है। फरमाया सुन लीजिए, वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, चोरी करने वाला मर्द हो या औरत हो उसका हाथ काट डालो। कितनी चोरी कर ले? हदीस में आता है रुबो दीनार के बस, रुबो दीनार 1 दीनार का चौथाई हिस्सा, चौथा हिस्सा जो है वो 1 दीनार का। 1 दीनार तकरीबन जो है वो 4.25 ग्राम का होता है। 1 दीनार का वजन जो है 4.25 ग्राम, उसका चौथा हिस्सा 1 ग्राम इशारिया 6-7, 1 ग्राम और ऊपर इशारिया 6, यानी तकरीबन 10-12 हज़ार रुपया। मैंने शायद आज रेट देखा है, अगर सही है तो उसमें तकरीबन 10,000 रुपया लिखा था 1 ग्राम का रेट। 10 ना लगाएं, 11 लगा ले, 12 लगा ले, 15 लगा लीजिए। 15,000 रुपये में शरीयत कहती है अगर कोई आदमी चोरी करता है तो उसका हाथ काट डालो। ये हाथ कितना कीमती है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन शरीयत ने हमें यह बतलाया है कि अगर कोई आदमी किसी पे जुल्म करते हुए उसका ये हाथ काट डालता है, 1 उंगली की दियत जो है वो 5 ऊँट है, 10 ऊँट है, 2 की 20 और 30 की 30 और 5 उंगलियों की जो है वो 50 ऊँट दियत है। ये एक हाथ की दियत जो है वो 50 ऊँट है। और आजकल मेरा ख्याल 1 लाख रुपए से कम कोई ऊँट नहीं आता, कम अज़ कम भी 1 लाख रुपए उसकी कीमत जो है वो बनती है, तो 50 लाख रुपया इसकी दियत बनती है। ये जब हाथ अमानत वाला है तो शरीयत अमूमी तौर पे इसकी कीमत वैसे है नहीं, लेकिन लोगों का मामला ख़त्म करने के लिए शरीयत ने कम अज़ कम 50 लाख रुपया इसकी कीमत रखी है। लेकिन जब ये हाथ ख़यानत करता है, चोरी करता है, तो इसकी कीमत सिर्फ 15,000 रुपये। कहा 15,000 की चोरी कर ले तो इसका हाथ जो है वो काट डालो। इतना शनी और कभी जुर्म है, लेकिन बड़े लोग जो है वो ढटाई से करते हैं। थोड़ी सी नज़र इधर हुई और थोड़ी सी इधर से माल खिसका लिया, इधर नज़र हुई तो इधर से खिसका लिया। फरमाया चोरी जो है 15,000 रुपये के इवज़ में सिर्फ उसका जो है वो हाथ काट डालो। तो कहा लोगों ये माल तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, ये बातिल तरीके से माल खाना है और ये हराम है, और ये आपके लिए किसी खैर का और किसी बरकत का जो है वो बायस नहीं बन सकता। इसी तरीके से डाके का माल है। शरीयत कहती है जो ज़मीन में डाका मारता है, फितना और फसाद फैलाता है, लोगों का अमन और सुकून तबाह करता है, कुरान कहता है युक़त्तलु, बुरे तरीके से कत्ल करो, शदीद तरीके से युसल्लबु, उसके फांसी लटका दो, सूली पे चढ़ा दो, उसके हाथ और पाँव मुखालिफ सिम्मत से जो है वो काट डालो, ताकि आइंदा कभी उसको ऐसा जुर्म जो है वो करने की जरूरत ना हो। तो ये कमाई करने वाले यकीनन हलाल की कमाई जो है वो नहीं खाते। चौथे नंबर पर गिश है, धोखा है। धोखे के ज़रिए से जो इंसान माल कमाता है ये भी हराम का होता है। धोखे के ज़रिए से कैसे है? आप सलम मंडी में गए, एक गंदम की ढेरी दुकान के ऊपर लगी थी, आपने अपना हाथ दाखिल किया,
गंदम की बोरी की मुट्ठी निकाली वहाँ से तो आपका हाथ तर हो गया। आपने फरमाया मा हादा या साहिब ताम, ए दुकान वाले ये क्या है, नीचे गीली क्यों है? उसने कहा या रसूलल्लाह रात बारिश हुई थी, मैंने जो है वो गीली गंदम को नीचे कर दिया, ऊपर खुशक डाल दी। आपने फरमाया अफला जअलतहु फौक़ ताम, इसे खाने के ऊपर क्यों नहीं रखा, गल्ले के ऊपर क्यों नहीं रखा, गीली को ऊपर रखते ताकि लोगों को नजर आ जाती। फिर आपने फरमाया मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो आदमी बेईमानी करता है, धोखा करता है लोगों के साथ, उसका मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक नहीं, मेरी शरीयत से, मेरे दीन से कोई ताल्लुक नहीं। आज इस तरह का कारोबार कितना होता है। फ्रूट की मंडी में चले जाएं, चावलों की मंडी में चले जाएं, दालों की और चने की मंडी में चले जाएं, कपड़े की मंडी में चले जाएं, किसी कारोबार की दुकान पे चले जाएं, ऊपर जो है वो सैंपल लगा हुआ है, बेहतरीन किस्म का है, उम्दा किस्म का है, और नीचे जो है वो सारे का सारा रद्दी जो है वो लगा हुआ है, और कीमत जो है उसी चीज़ की लेनी है जो ऊपर सैंपल लगा हुआ है। ये बेईमानी है, ये गिश है, ये धोखा है, ये हराम की कमाई है। अल्लाह तबारक व ताला ने इसको जायज़ करार नहीं दिया है, ये हराम है। हराम कमाई का तरीका यही है, चाहे इस तरीके से कर लीजिए, चाहे जो है वो कम तोल कर दे दीजिए। जैसे ग्राहक की नज़र इधर हुई, थोड़ा सा कम तोल दिया, डंडी मार दी, फरमाया वैलिल मुतफ्फिफीन, कम तोलने वालों के लिए तबाही है, बर्बादी है, हलाकत है, जहन्नम की वादी वैल है। लोगों कम तोल करना दो। तुम्हें डर नहीं आता कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होना है और इस एक एक चीज़ का जो है वो हिसाब देना है। और बेईमानी में, धोखे में ये भी आता है कि मजदूर मजदूरी करता है और मजदूरी में बेईमानी करता है, मटीरियल नकम्मा लगाता है, ठेकेदार इंजीनियर मटीरियल नकम्मा लगाता है, पैसे पूरे लेता है, दीवार टेढ़ी खड़ी कर देता है, पैसे पूरे लेता है। इसी तरीके से बेईमानी में यह भी आता है, मालिक काम तो पूरा लेता है लेकिन जो है वो मजदूरी पूरी नहीं देता, बहाने से उसके पैसे इधर से मार लेता है, इधर से मार लेता है, इधर से मार लेता है। मालिक बेईमानी करता है तो वो भी बेईमान है, और अगर मजदूर बेईमानी करता है तो वो भी बेईमान है। शरीयत ने दोनों के बारे में कहा मन गश्शना फलैसा मिन्ना। माजरत के साथ ये कलमे बड़े सख्त हैं लेकिन इंतहाई ज़रूरी हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से जिस्म में कैंसर पैदा हो जाए तो डॉक्टर कहता है ये पाँव काट दो, अगर नहीं काटोगे तो ये आपकी टांग तक पहुंच जाएगा, आपको टांग काटनी पड़ेगी, नहीं काटोगे तो अल्लाह माफ़ फरमाए पूरे जिस्म में फैल जाएगा, आपकी ज़िंदगी के 2 दिन 3 दिन मेहमान रह जाओगे। ये इसी तरीके से सख्त हैं लेकिन ज़िंदगी के लिए, कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। फरमाया जो आदमी बेईमानी करता है, धोखा करता है, उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक, लिहाजा वो जो है वो मुसलमान ऐसा काम नहीं करता, मोमन जो है वो ऐसा काम नहीं करता, दूसरे जो है वो करते हैं तो करते नहीं। इसी तरीके से 5वें नंबर पर रिश्वत है। रिश्वत को आज जो है वो प्यार का नाम दिया जाता है, मोहब्बत का नाम दिया। कोई हमारे साथ भी मोहब्बत करे, कोई हमारे साथ भी शफकत कीजिए, कोई मेहरबानी कीजिए, आप अपना काम तो करवा रहे हैं, हमारा भी काम कर दीजिए, ये रिश्वत है। नाम जो मर्जी रख दीजिए, नाम रखने से चीज़ों की हकीकतें कभी तब्दील नहीं होती हैं। वो रिश्वत की रिश्वत ही है जिसकी तारीफ़ उलमा ने बयान की है। किसी हक बात को या हक काम को बातिल करने के लिए या बातिल काम को सच्चा साबित करने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं, तोहफा दिया जाता है, इसे जो है वो रिश्वत कहा जाता है। हक काम को गलत साबित करने के लिए, गलत को सही साबित करने के लिए जो भी पैसा या इनाम दिया जाता है, ये रिश्वत है। आपने फरमाया लोगों कल क़यामत के दिन तुम अपनी रिश्वतें अपनी गर्दन पे उठाए हुए क़यामत के दिन आओगे तो तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, मैंने दुनिया में अपना फरीज़ा अदा कर दिया, बात अपनी तुम्हारे तक पहुँचा दी है, मैं तुम्हारी क़यामत के दिन ऐसे मामले में कोई सिफारिश नहीं कर सकूँगा। इसलिए जिसने जो किया है उसने खुद भरना है। लोगों लान राशि वल मुर्तशी, रिश्वत लेने वाले के ऊपर भी और देने वाले के ऊपर भी अल्लाह ताला ने जो है वो लानत फरमाई है। लिहाजा ये काम भी हराम की कमाई का है, जायज़ नहीं है। और उसके बाद 6ठे नंबर पर सूद है। सूद भी जो है वो हराम की कमाई है और उसके बारे में सबसे हल्के से हल्का गुनाह जो है वो कहा गया कि ये मामूली सा भी कोई आदमी सूद खाता है तो वो 36 मरतबा ज़ना करने से ज़्यादा जो है वो बुरा है। और बाज़ रिवायात में है कि अपनी माँ से मुंह काला करने के मुतरादिफ है। लेकिन लोग जो है बड़ी ढटाई के साथ जो है वो वसूल करते हैं। ख़ास तौर पे मार्केट के अंदर माजरत के साथ बहुत सारे लोग करते होंगे कि 10 लाख रुपये मुझसे ले लो,
2 साल के बाद 10 लाख रुपए आपने पूरे का पूरा मुझे वापस करना है, और इस असना में हर महीने 10,000 रुपये मुझे देते रहो, 20,000 रुपये मुझे देते रहो। ये सूद है, ये कारोबार नहीं है। कारोबार ये होता है कि आप मेरे पैसे ले लें, कारोबार में लगाएं, प्रॉफिट हुआ तो दोनों तकसीम करेंगे, नुकसान हुआ तो दोनों भरेंगे, आप भी भरें मैं भी भरें। 10 लाख का पूरा मुझे वापस ना कीजिए जब नुकसान हो जाए। जितना नुकसान हो जाए आधा आप बर्दाश्त कर लें, आधा मैं भी बर्दाश्त करूंगा। प्रॉफिट हो जाए आधा आपका होगा, आधा मेरा होगा। ये नफ़ा नुकसान का कारोबार है, ये जायज़ है। जब आप कह देते हैं मेरा 10 लाख रुपया 2 साल के बाद मैंने पूरे का पूरा लेना है, और इस असना में जितने महीने आप कारोबार करें मुझे 10,000 रुपया प्रॉफिट हर महीने का देते रहें, ये प्रॉफिट नहीं है, ये सूद है, ये नाजायज़ है, हराम है। इसी तरीके से आजकल बीमारी है जायज़ कैश की और इजी पैसे की, कि उस अकाउंट के अंदर जो है 1,000 रुपये या 2,000 रुपये जो है वो पैसे रखें, आपको फ्री में मिनट मिलेंगे। पैसे रखने के एवज, खरीदने के एवज नहीं। खरीदना जायज़ है, 100 रुपये के 100 मिनट खरीद लें, 100 रुपये के 200 खरीद लें, 100 रुपये के 500 खरीद लें, कोई मसला नहीं, जायज़ है। लेकिन पैसे सिर्फ आपके पड़े हुए हैं, उन पैसों के पड़े रहने की वजह से आपको 10 रुपये कैश बैक आता है, या आपको 100 मिनट बैक फ्री में मिलते हैं, या आपको इंटरनेट फ्री में मिलता है, ये सूद है। इसके सूद होने में ज़र्रा बराबर भी शक नहीं है। पैसे आपने अमानत और बतौर कर्ज के रखे हुए हैं, उसके एवज में प्रॉफिट जो बैक में आता है ये सारे का सारा सूद है, ये नाजायज़ है, ये इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ये इजी पैसे के और जायज़ कैश के अंदर पैसे रखने के एवज में जो भी प्रॉफिट मिलता है वो सूद की शक्ल में है, ये जायज़ नहीं। उसका तरीकाकार ये है, या तो जायज़ कैश ना रखा जाए, अगर रखने की ज़रूरत है तो उस सिम को सिर्फ कैश के लिए रखें, उसको इस्तेमाल ना करें, ताकि जितने भी मिनट आएँ वो खुद बहुत ज़ाया हो जाए, आप उनको इस्तेमाल ना करें। पैसे अगर बैक आएँ तो याद रखिए इतने पैसे बैक आए हैं, वो चुप करके जो है वो किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। अगर एमरजेंसी है कि ये अकाउंट जो है वो खुलवाना ज़रूरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं, तो वो उतने पैसे जितने पैसे बैक आए थे किसी को बगैर नॉन नंबर पे जो है वो ट्रांसफ़र कर दें, ताकि आपका ज़िम्मा बरी हो जाए कि मैंने कोई भी पैसा उसमें से वसूल जो है वो नहीं किया। तो इस तरीके से ये भी नाजायज़ है। वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, आखिरी बात जिक्र के बात ख़त्म करता हूँ, वो ये है कि इसी तरीके से ये इंश्योरेंस करवाना, बीमा पॉलिसी, अपनी जान का इंश्योरेंस करवा लें, अपनी गाड़ी की करवा लें, अपने मकान की करवा लें, ये भी सूद के और जुए के ज़िम्मन में आता है, ये भी नाजायज़ है, जायज़ नहीं है। पैसे दें, जितने पैसे दिए हैं उतने ले लें, ठीक है। पैसे देकर उसके ऊपर ज़्यादा पैसे लेने, इसी को तो सूद बोलते हैं। कारोबार ये होता है, पहले मैंने वाजे किया, अगर तो इंश्योरेंस वालों को आपने पैसे कारोबार के लिए दिए हैं, फिर उनको कहिए अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट में शरीक करो, अगर खसारा हो तो मुझे खसारे में भी शरीक करो। साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद मैंने 10 लाख रुपया जमा करवा दिया, अगर खसारा हुआ तो मुझे 5 लाख वापस करें, फिर देखेंगे कौन जमा करवाता है। कोई बंदा भी जमा नहीं करवाएगा। तो वो गारंटी देते हैं कि 10 साल के बाद या 5 साल के बाद जितने भी पैसे आपके जमा हुए वो भी आपको दिए जाएंगे, बल्कि मजीद इनाम भी दिया जाएगा। तो यही सूद है, ये नाजायज़ है, ये भी दुरुस्त नहीं है। और इसी तरीके से किस्तों का कारोबार, जिस वक्त किस्त लेट हो जाती है तो उसके ऊपर जुर्माना किया जाता है, ये जुर्माना भी सूद के ज़ुमन में आता है, ये भी जायज़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह करीम लुक़्मा हराम से हमें बचने की तौफीक नसीब फरमा दे, और लुक़्मा हलाल जो है वो हासिल करके उसी को खाने की जो है वो हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।